दोस्तों, सर्दियों का मौसम था। रात के 12 बज रहे थे। एक महिला अपनी चारपाई पे सोई हुई थी। तभी कुछ शोर शराबा से उसकी आंख खुल जाती है। उसके आंगन में बर्तनों का खटखटाने की आवाज़ आती है। वो उठ के बैठ जाती है। फिर सोचती है कि क्या पता कोई बिल्ली कोई चूहे का पीछा कर रही होगी, क्योंकि उसके घर में ऐसा अक्सर हुआ करता था। और यही सोच के वो फिर से सो जाती है। लेकिन फिर बाहर से आ रही आवाज़ों को महिला चौंक जाती है। फिर वो उठ के बैठ जाती है। और जब बाहर से आवाज़ आ रही थी, 25-30 लोग एक चोर का पीछा करते हुए कहते हैं कि जागते रहना, सावधान रहना, गांव में बदमाश घुस आए हैं, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, उनके पास में हथियार है। अब दोस्तों, ये कहते हुए भीड़ आगे निकल जाती है। लेकिन वह महिला सोचती है कि आखिर क्या पता मेरे घर में भी इतनी आवाज़ आई है, कहीं आ तो नहीं गया कोई। दोस्तों, जैसे ही वो आंगन की तरफ जाती है, उसके सामने वही बदमाश खड़ा था। उसे देख के वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। लेकिन जो वो चोर था, वो दोस्तों वो चाकू निकाल लेता है और उसके बाद कहता है कि अगर जरा भी होशियारी करने की कोशिश की तो तुम्हारा तमाम हो जाएगा। अब एक दूसरे से भिड़ जाता है दोनों गुत्थम गुत्थी में। वो महिला के कपड़े पर जाती है, उसकी साड़ी खुल जाती है और आखिरकार वो उस पर काबू पा लेता है और उसके गर्दन पे चाकू रखते हुए कहता है कि अगर जरा से भी आवाज़ निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब मैं जो कहता हूँ चुपचाप सुनो। उसके बाद वो उसके बिस्तर तक ले जाता है। और फिर दोस्तों, उसके बाद जो होता है बहुत दिलचस्प कहानी। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से बढ़ने एक ही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के आगरा का एक छोटा सा गांव, जिस गांव में अक्सर चोरी की घटना होते रहता था। चोरियां कम होता था लेकिन शोर शराबा ज़्यादा होती थी। एक दिन असल में उस गांव में चोर घुस आता है और लोग उसके पीछा करने लगता है। सर्दियों के दिन थे, घरे कोहरे में लड़के कपड़े पहन रखे थे, इसीलिए कभी दिखता कभी नहीं दिखता। ऐसे में वो भाग रहा था, लोग पीछा कर रहे थे उसके। लेकिन अंधेरी रात का फ़ायदा उठाकर वो उनसे बच जा रहा था। और फिर अचानक से दोस्तों, एक महिला अपने कमरे में सो रही होती है, जिसका नाम सीमा होता है। उसके आंगन में वो छत पे चढ़ता है और फिर आंगन में कूद जाता है। और जहाँ पे कूदता है वहाँ पे बर्तन रख रखे थे, उसी बर्तन पे गिरता है तो बर्तन के घरघराने की ज़्यादा शोर आती है। उसके बाद वो उठती है और जैसा मैंने पहले बताया कि उसे भरम होता है। लेकिन फिर जब चोर चोर की आवाज़ सुनती है और जब पूरे गांव वाले आगाह कर रहे थे कि जागते रहना, आज सच में बदमाश घुसा है गांव में, तो दोस्तों वो फिर से उठती है और आंगन की तरफ जाती है। लेकिन जैसे ही वो जाती है तो देखती है कि उसके बाद चिल्लाने लगती है। तो चाकू रखा हुआ था वो निकाल लेता है और उसके बाद चाकू के नोक पे उस पर काबू पा लेता है। उसने साड़ी पहन रखी थी, गुत्थम गुत्ती में साड़ी खुल जाती है, कपड़े भी फट जाते हैं। और उसके बाद वो कहता है कि जरा से भी आवाज़ करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब दोस्तों, चोर चोर से चिल्लाई, उसकी भीड़ के कान में आवाज़ पड़ती है तो सारे लोग वापस आ जाते हैं। तो उनमें से एक पूछता है, सीमा को आवाज़ लगाता है कि क्या हुआ, तुमने शोर क्यों मचाया, कहाँ पे चोर है। तो दोस्तों, क्योंकि चूंकि वो उसके कब्जे में थी, जो वो कह रहा था वही बोलना था। वो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इसीलिए शोर मचा रही थी कि ताकि तुम भी जागते रहो। तभी वो कहता है कि चलो यार, तुमने इस तरह से शोर मचाया, हम लोग लौट आए, वरना हम लोग पकड़ने वाले ही थे, हमारे हाथ से निकल गया। देखना, सावधान रहना, जाकि चाहे जो भी हो, कोई भी आए, अगर तुम्हारे घर में आए, तुम्हारे घर में घुस जाए, क्योंकि छत के आंगन तुम्हारी खुली रहती है। दोस्तों, उसके बाद जो है वो लोग ये सब कहते हुए यहाँ पे प्लान बनाने लगता है कि उसे कैसे पकड़ना है, किधर गया होगा, ये सब करने लगता है। लेकिन सीमा ने उसके अंदर से बोल दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो चोर था उसका नाम सुभाष होता है, उसके भी जी में जान आई कि कम से कम बच गए। उसके बाद दोस्तों, जब वहाँ से भीड़ चली जाती है, उसके कान की तरफ देखता है, उसने टॉप पहन रखे थे, गले में चेन पहन रखी थी पतली सी। जब उसको देखता है तो उसे अपने हाथों से छुपा लेती है, उनका इरादा भांक लेती है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत मेहनत से ये सब खरीदी हूँ, प्लीज़ मुझे मत लूटो, मुझे माफ़ कर दो, मेरे पे रहम करो। सुभाष कहते हैं कि अरे मैं तुम्हारे साथ कुछ करने वाला नहीं हूँ, बस तुम शांत रहो, शोर मच मचाओ, चुपचाप ऐसे खड़ी रहो।
लेकिन दोस्तों उसके कपड़े फट चुके थे और वो कांप भी रही थी सन ठंडी से। तो उसे कहता है कि तुम शॉल ओढ़ लो अपना, तुम्हारे पास कुछ है नहीं ओढ़ने का। उसके साथ ही जाता है वो और वहीं पे एक शॉल टंगा हुआ था, वो उसे ओढ़ लेती है और अपना तन ढक लेती है। उसके बाद वो कहता है कि पानी कहाँ पे है। दोस्तों आप चूंकि 50 लोग उसका पीछे कर रही थी, वो थक गया था, प्यास लग गई, सर्दियों में भी उसे पसीने हो रहे थे। फिलहाल उसे कहती है कि उधर पानी है, वहाँ पे भी वो उसके साथ जाता है, पानी पीता है। फिर उसे कहता है कि बिस्तर की तरफ चलो। जैसे ही वो सुनती है कि तो वो घबरा जाती है, हाथ जोड़ने लगती है, अपनी इज्जत की भीख मांगने लगती है कि मुझसे मेरे पर रहम करो, मेरे साथ कुछ मत करो, मुझे पर दया करो, मुझे इस तरह से बर्बाद मत करो। लेकिन वो कहता है कि चुपचाप मैं जो कर रहा हूँ चुपचाप सुनो और ज़्यादा गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों उसके बाद जो है उसे बलपूर्वक वो उसे चारपाई की तरफ ले जाता है और उसके बाद कहता है कि लेट जाओ। फिर कहता है कि तुम अपनी रजाई ओढ़ लो। जब वो रजाई ओढ़ लेती है तो कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन अगर जरा से भी तुमने शोर मचाने की कोशिश की या मेरे जाने के बाद बताया कि मैं यहाँ पे आया हुआ था और मैं किधर गया, तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। अगर मैं पकड़ा गया तो मैं 2-4 दिन में छूट ही जाऊँगा, लेकिन मैं जब फिर वापस आऊँगा तो तुम सोच सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। और उसके बाद धमकी देते हुए वो अपने जेब से 100-200 रुपया निकालता है, उसको देता है कि तुम्हारे जो कपड़े फट गया तुम नया ले लेना। वो कहते हैं कि नहीं मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके चारपाई पे पैसे फेंक के वो वहाँ से चूँकि चला जाता है। जो अंदर से कुंडी बंद रखा हुआ था, आंगन से कूदा हुआ था, फिर वो कुंडी से खोल के बाहर निकल जाता है और लास्ट में जाते हुए धमकाता है कि सोच लेना जुबान नहीं खुलना चाहिए, वरना समझ लो क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारा। दोस्तों उसके बाद वो चला जाता है, लेकिन फिर 1 घंटे इधर उधर रास्ता ढूंढता है कि गांव से कैसे निकले। गांव के हर रास्ते पे लोग पहरा दे रहे थे, क्योंकि सबको यकीन था, सबने देखा था कि आज गांव में चोर आ गया है। तो दोस्तों उसका निकलना दुश्वार हो जाता है और 1-2 घंटे बाद फिर वो भीड़ से सामना हो जाता है। फिर उसके बाद भीड़ पीछे पड़ जाती है, फिर वो भागता है और भागते 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 फिर दोस्तों उसको कोई रास्ता नहीं मिलता। फिर सीमा के छत पे चढ़ता है और आंगन में कूद जाता है। दोस्तों डर के मारे सीमा को नींद नहीं आ रही थी। जैसे वो देखता है कि कोई कूदा है, फिर वह चौंक जाती है और ये सोचती है कि शायद अब ये मुझे मारने आया है वापस, शायद इसको लोगों ने देख लिया है और इसे भरम है कि शायद मैंने किसी से कुछ कह दिया है। फिर वो आता है, उसके सामने खड़ा हो जाता है और वो हाथ जोड़ लेती है कि मेरा यकीन करो, मैं कसम से मैं किसी से कुछ नहीं कहा, तुम्हारे जाने के बाद मेरे किसी से बात नहीं हुई है, मेरे पे रहम करो, मुझे मत मारो, मुझ पे दया करो। दोस्तों वो गिड़गिड़ाने लगती है, वो सोचती है कि शायद अब ये मुझे नहीं छोड़ेगा। लेकिन फिर सुभाष कहता है कि तुम चिल्लाओ मत, चुप रहो तुम, मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ। दोस्तों उसके बाद फिर वो आता है और कहता है कि हर तरफ पहरा है, मैं निकलना चाहता हूँ गांव से, निकल नहीं पा रहा हूँ, किसी का घर ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा है। अब दोस्तों उसके बाद वो फिर वहीं पे वही स्थिति, फिर वो वहीं पे बैठ जाता है और उसके बाद उसे ठंड लग रही थी। कहता है कि शॉल कहाँ है तुम्हारा, बिस्तर में रखी हुई थी, उसको देती है, ओढ़ लेता है। अब दोस्तों सीमा जो अपनी कपड़े चेंज कर लिए थे, तो बोला कि कपड़े चेंज कर लिए हो तुम, तो बोला फट गया तो मैं क्या करूँ। दोस्तों अब वो डर भी रही थी और वो जो पूछ रहा था उसका जवाब भी दे रही थी, क्योंकि वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती थी। लेकिन फिलहाल इतना निश्चिंत हो जाती है कि अब ये मुझे मारने नहीं आया है। अब दोस्तों ये कहता है कि पानी कहाँ पे है, फिर वह उसके लिए पानी लाती है। फिर उसके बाद कहता है कुछ खाने की भी दे दो, खाने के लिए भी उसको एक बिस्किट देता है, फिर पानी पीता है। फिर दोस्तों सीमा कहती है कि क्यों ऐसा काम करते हो तुम, जिसमें जान जाने का भी रिस्क है, और ये चोर उचक्के का काम कोई अच्छा काम थोड़ी ना है, कुछ और काम कर लो, कितने लोग हो तुम लोग। तो वो कहता है कि मैं अकेला हूँ और मैं कोई चोर उचक्का नहीं हूँ, मैं किसी का घर ढूंढ रहा हूँ, बस मिल नहीं रहा है। दुर्गा प्रसाद का घर कहाँ पे है, तो वो बोलती है दुर्गा प्रसाद, तो उनका घर तो इस गांव से बाहर दूसरे गांव में है। तो वो बोलती है कि उसका घर क्यों ढूंढ रही हो, तो वो बोलता है कि क्योंकि मुझे उसे मारना है। अब ये सुनते हैं वो चौंक जाती है, कहती है कि क्या बात कर रहे हो, क्यों मारना है उसे, क्यों मारना है दुर्गा प्रसाद को। तो वो कहता है कि मुझे मारने के लिए ठेका ले रखा है,
तो बोला किससे ले रखा है, तो बोलता मैं क्यों बताऊँ तुमको, तुम ज़्यादा बकवास मत करो। और दोस्तों बाहर जो शोर शराबा हो ही रहा था, चोर कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, लेकिन वो कमरे के अंदर एक ही कह रहा कि तुम किसी से बोलना मत। अब दोस्तों वो भी कहती है कि मैं किसी से कुछ नहीं बोलूँगी, बस मेरे साथ कुछ मत करना और तुम चुपचाप यहाँ से चले जाना। फिर वो कहती है कि किसने मारने का ठेका दे रखा है, बोलता है मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, किसी ने भी दे रखा है। फिर वो कहती है कि हमें पता है कि किसने दे रखा है, जिसने भी दे रखा है वो भी बहुत गलत आदमी है और उससे बुरा तो कोई आदमी भी नहीं है, लेकिन तुमने पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो, क्या किसी के भी जान ले सकते हो। तो बोलते हैं कि हाँ मैं किसी का भी जान ले सकता हूँ। कहती है कि अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं किसी को अगर बोलूँ मारने तो क्या तुम मार सकते हो। तो बोले हाँ मैं बिल्कुल मार सकता हूँ, बताओ किसको मारना है, और अगर तुम बोलो ऐसे ही मार देने तो मैं किसी को भी मार दूंगा। कहता है कि लेकिन तुम जिसको भी मारने आए हो दुर्गा प्रसाद को, वो आदमी सही नहीं है, अगर तुम उसको मारना चाहते हो तो बहुत गलत काम कर रहे हो। बोला कि मैं समझा नहीं, आखिर तुम कहना क्या चाह रही हो। बोलता है मुझे पता है कि किसने ठेका दे रखा है तुमको, मुझे पता है, उसका नाम बलदेव होता है। वो तो कहती है कि जो बलदेव है उसी ने तुम्हें ठेका दे रखा है मारने के लिए। तो वो कुछ बोलता नहीं है, वो कहता है कि मेरा वसूल है, ये बताया नहीं जाता है किसने दिया है मारने के लिए पैसे। तो वो फिर कहती है कि लेकिन हमें पूरा यकीन है कि उसने ही दिया है, लेकिन उसके जितना नीच, उसके जितना बेकार गंदा आदमी इस संसार में कोई भी नहीं है। लेकिन बोलता है तुम इतना कैसे जानती हो बताओ। बोलता है कि वो सही है गलत है कैसे पता। फिर वो रोने लगती है और कहती है कि क्योंकि उसने मेरा रेप किया है, और मेरा ही नहीं मेरे जैसे बहुत जैसे लड़कियों के साथ उसने जो किया है, लेकिन उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। तभी से मेरे सीने में एक आग सुलग रही है, लेकिन आज मैं जान गई कि इससे भी ज़्यादा कैसा इंसान, कितना बेकार इंसान है वो, और एक अच्छे आदमी को, क्योंकि चुनाव आने वाला है, चुनाव में भी वो प्रधानी लड़ता है, ये भी लड़ता है, और उसे पूरा यकीन है कि उसकी हार हो जाएगी, शायद इसीलिए तुम्हें उसने ठेका दे रखा है। लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा किया, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा किया है, उसके जितना खराब आदमी कोई नहीं है। अब दोस्तों जो सुभाष था उसने सीमा की बात चुपचाप सुन रहा था, और उसके बाद वो कुछ बोलता नहीं है, ये रोई जा रही थी। वो बोलता है कि ठीक है तुम चुप रहो, कोई बाहर तुम्हारे आवाज़ कोई सुनेगा तो फिर क्या सोचेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो, शांत बैठी रहो और कुछ भी मत बोलो। उसके बाद दोस्तों वो बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना किसी से अगर तुम कुछ कहोगी, मैंने सिर्फ तुम्हें बताया है, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम्हारे घर में कोई नहीं रहता है क्या। बोलता है रहता है, मेरी मम्मी रहती है, मेरे पिताजी भी हैं, वो दूसरे घर में सोए हैं, वो मेरे जानवर है घर है वहीं पे सोए हुए हैं मम्मी और मेरे पापा, लेकिन आज मेरी मम्मी नहीं है इसीलिए मैं यहाँ पे अकेली हूँ। दोस्तों उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, और उसके बाद जो बलदेव था 2 दिन बाद उसकी लाश मिलती है। अब सारे गांव में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि बलदेव बहुत मशहूर आदमी था, पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है कि किसने मारा, किसी का कोई पता नहीं चला। लेकिन दोस्तों 10 दिन के बाद जो सुभाष था वो फिर उसी गांव में आता है, और उसके बाद वो सीमा से मिलता है। सीमा जैसे ही उसको देखती है समझ जाती है कि बलदेव को इसी ने मारा। दोस्तों वो उसको सीने से लग जाती है और कहती है कि आज मेरे सीने का ठंडक मिली है, शायद अगर वो नहीं मरता तो आग लिए ही मैं मर जाता, और मुझे पता है कि ये काम आप ही ने किया है। तो सुभाष बोलता है कि हाँ मैंने किया है। यहाँ से जाने के बाद मैं तुम्हारी बातों को भूल नहीं पाया, और मैं गलत काम करने से बच गया। मैं दुर्गा प्रसाद को छोड़ दिया और मैंने उसको मार दिया, और मुझे ये भी पता चल गया कि गलत लोग पैसे के दम पे सही लोगों को परेशान करते हैं, सही लोगों को रहने नहीं देते हैं। तो इसीलिए मैंने वो काम छोड़ दिया है, अब मैं कोई काम ढूंढ रहा हूँ। सीमा कहती है कि अगर तुम काम करना चाहते हो तो एक राइस मिल में वो काम करती थी, वो बोली कि चलो मैं तुम्हारा काम वहाँ पे लगवा दूंगी। दोस्तों उसके बाद सुभाष जाता है राइस मिल पे, और फिर वहाँ पे नौकरी लगती है। फिर वो कहता है कि तुम्हारे पति कहाँ पे है। तो वो बोलती है कि मैंने पति को छोड़ दिया है, बेकार आदमी था, गंदा आदमी था।
शराबी था, इसीलिए मैंने उसको छोड़ दिया, मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ। दोस्तों उसके बाद धीरे धीरे काम करते हुए दोनों में प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे को समझ लो नई ज़िंदगी देते हैं। उसके बाद दोनों शादी करते हैं। दोस्तों ये बहुत पुरानी कहानी है, कम से कम 25-30 साल पुरानी कहानी है। दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ज़रा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार के कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।